हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश रावत एमएसजी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज हमारा कंप्यूटर में टॉपिक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये ग्रुप यूकेपीएससी, एसएससी और ट्रिपल सी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। देखिए, कोई भी सिस्टम होता है उसमें तीन डिवाइस काम करती हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग। सबसे पहले क्या होता है? इनपुट होता है। देन उस पे क्या करते हैं हम लोग? प्रोसेस करते हैं। और फिर हमें क्या पता होता है, क्या मिलता है हमको? आउटपुट मिलता है। जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई मैटर, कोई डेटा नहीं होगा जिसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस दो से मिलकर बना है, इन प्लस आउट। मतलब इनका मतलब है किसी डेटा को किसी मशीन के अंदर भेजना, कंप्यूटर के अंदर भेजना। तो ये इनपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है कौन सी हमारी? एक होता है हमारा ऑनलाइन, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। और दूसरा हमारा होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर में जो डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करती है, इनपुट करती है, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा कीबोर्ड और दूसरा होता है हमारा माउस। ये हमारी मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसें होती हैं जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है कि ऐसी इनपुट डिवाइसें जो हर समय सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं और जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, इवन आपका लैपटॉप है, वहां पर कीबोर्ड भी होगा और माउस भी होगा। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हर समय सीपीयू से कनेक्टेड होती है, जो मैंडेटरी है, आवश्यक है, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाती है? ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं हमारे? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस हमारे ऑनलाइन इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। दूसरा हमारा होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है कि ऐसी इनपुट डिवाइस हैं जो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका जो काम है वो डिपेंड करता है यूजर पर, क्या उस यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो कि मुझे स्कैनर चाहिए। मुझे स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन एक सामान्य कंप्यूटर पे आपने देखा होगा कि किसी भी कंप्यूटर पे स्कैनर नहीं होता है। सामान्य लोगों के लिए इसकी कोई नीड नहीं है। अगर उसको जरूरत तो खरीद ले, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यही स्कैनर अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई फोटोग्राफर है या जो ग्राफिक्स का काम करता है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दूंगा मैं। एक होता है बार कोड रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन जो एक शॉपकीपर है, मॉल में जाते हैं आप लोग, वहां पे देखते होंगे आप,
कि किसी भी आइटम पर आप देखते होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, आप देख पा रहे होंगे इस बुक पर, ये यहाँ पर लाइनिंग बनी हुई है। ये जो लाइनिंग बनी है, हमको तो सिंपल क्या दिख रही है, ये लाइन दिख रही है हमको, हमें नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन वास्तव में कोई लाइन नहीं है, ये क्या है, बार कोड है। और इसको रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर कहते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक शॉपकीपर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है। तो ये क्या किस बात है, सारे ऑफलाइन इनपुट डिवाइस में आते हैं। यहां पर आप देखें, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। और इन दोनों में जो मेन है, एक हो गया ये कीबोर्ड और दूसरा हो गया ये माउस। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए ऑनलाइन इनपुट डिवाइस के, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर पर, प्रत्येक लैपटॉप पर इंक्लूड माउस भी होगा और कीबोर्ड भी होगा। आपने कभी देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों तो देखा भी नहीं होगा, ट्रैक बॉल क्या हुआ, ये वेब कैमरा क्या हुआ, लाइट पेन क्या हुआ, स्कैनर क्या हुआ, जॉयस्टिक क्या हुआ, क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है। लेकिन कीबोर्ड और माउस आपने जरूर देखा होगा, अगर आप कंप्यूटर में काम करते होंगे, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और बाकी सब किसके एग्जाम्पल है, ये ऑफलाइन के। तो हम बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, की आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर क्या करके बहुत सारी कीज बनी है, और इन्हीं कीज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम डेटा इंटर करते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, वो किसके थ्रू करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। अलग अलग इनपुट इनपुट डिवाइस का अलग अलग काम है, अलग अलग उसका उसकी प्रॉपर्टीज है। कीबोर्ड में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे ऊपर हम देख पा रहे होंगे, जहां पे लिखा होगा F1, F2, F3 से कहां तक, F12 तक। इन सबको की को हम बोलते हैं फंक्शन की। और ये फंक्शन की क्या होती है, देखिए फंक्शन की अगर आप पूछे कि इसका क्या यूज है, तो इसका कोई प्रॉपर यूज नहीं है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग प्रोग्राम में इनका अलग अलग काम होता है। इसी के हम ठीक नीचे देखते होंगे, यहाँ पर लिखा होता है 1 2 3 डैश 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 कहां तक, 0 तक, यानी 0 to 9, 0 to 9। और ये सारी कीज क्या कहलाती है, ये सारी कीज कहलाती है न्यूमेरिक की। मतलब जब भी हमें क्या करना हो, कोई न्यूमेरिक डेटा इनपुट करना है, तो हमें कौन सी की यूज करनी पड़ेगी, हमें न्यूमेरिक की यूज करनी पड़ेगी। और इसके बाद आते हैं ये अल्फाबेट्स की। यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे, सारे का सारा जो ये एरिया है, ये किसका एरिया है, ये एरिया है किसका, अल्फा न्यूमेरिक की का, यानी जो हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं A to Z। तो जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इन की के द्वारा लिखेंगे। पहले हमारी की कौन सी हो गई, फंक्शन की, दूसरी हो गई हमारी न्यूमेरिक की, तीसरी हो गई हमारी अल्फा न्यूमेरिक की। और अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है, A to Z, ए से लेकर जेड तक। इसके बाद आते हैं स्पेशल की। स्पेशल की में तुम्हारी क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, आल्ट की हो गई, शिफ्ट की हो गई, स्पेस हो गया, डिलीट की हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्पेशल की। ये स्पेशल की क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कार्य करते हैं। जैसे मैं बात करूं शिफ्ट की, माना मुझे लिखना है, ये लिखा है यहां पर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे लेटर क्या है, कैपिटल में लिखा है। तो इसके लिए हमारे पास यहां पर देखेंगे आप, यहां पर एक की होती है, और इसकी का नाम है कैप्स लॉक की। तो क्या करता है, कैप्स को लॉक कर देता है, और कैपिटल लेटर हो जाते हैं, यानी जो भी अक्षर आप टाइप करेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑल कैपिटल लेटर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेस की। दूसरा हमारे पास होता है ऑल्ट की। देखिए ऑल्ट की का भी अलग अलग काम है। अगर मैं ऑल्ट की बात करूं, तो MS वर्ड में या MS ऑफिस में हमें कोई मेन्यू खोलना है, हमारा माउस काम नहीं कर रहा है या हम माउस से काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम ऑल्ट की के साथ कोई बटन प्रेस करेंगे तो मेन्यू खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर क्या करना है, आपने देखा होगा लिखा होता है फाइल, एडिट, व्यू, इस तरह लिखा होता है। मुझे फाइल मेन्यू खोलना है, तो मुझे क्या करना है,
ऑल्ट की प्रेस करनी है, प्लस के साथ क्या करना है, ये पहला अक्षर क्या करना है, प्रेस करना है, तो ऑल्ट एफ। तो ऑल्ट एफ जैसे हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे तो हमारे सामने फाइल मेन्यू खुल जाएगा। इसी तरह हम करेंगे ऑल्ट ई करेंगे तो एडिट मेन्यू खुल जाएगा, ऑल्ट वी करेंगे तो व्यू मेन्यू खुल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल की। तो कंट्रोल की का भी अलग अलग काम है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, शॉर्टकट की का। माना आपको फाइल सेव करनी है तो आपको मेन्यू बार का प्रयोग नहीं करना है, आपने शॉर्टकट काम करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल की का प्रयोग करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ क्या दबा दूंगा, एस। कंट्रोल एस का मतलब क्या हो गया, सेव। और इसके बाद आता है ये स्पेस बार। क्या आता है इसके बाद, स्पेस बार। एक किसी परीक्षा में पूछा गया था कि विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं। एक होते हैं लॉन्गेस्ट की, एक होते हैं बिग की। बड़ा जो सबसे बड़ी की कौन सी होती है, देख रहे हो आप, इस तरह से की बनी होती है ये, और इस पे एक साइन होता है ये। तो ये सबसे बड़ी की हो गई और सबसे लंबी की हो गई, तो इसका नाम है, ये कौन सी की है, एंटर की। तो एंटर की क्या है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है। और जो ये स्पेस बार है, स्पेस बार, ये क्या हो गया, कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की हो गई। स्पेस बार का मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है MSD स्पेस एकेडमी। अगर हमें दो लेटर्स के बीच दो, हमें क्या देना है, गैप देना है, स्पेस देना है, तो हम कौन सी की दबाएंगे, स्पेस की दबाएंगे। तो ये स्पेस बार की हो गई। फिर हम इधर आते हैं, यहाँ पर क्या चौथी की होती है, एरो की। एरो की देखेंगे आप डाउन, लेफ्ट एंड राइट। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो पॉइंट किया मैंने भी, ये कौन सी की होती हैं, ये होती है एरो की। एरो की का काम क्या होता है, एरो की का काम क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं किसी प्रोग्राम, मानो आप हम लोग किसमें काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट खोला हमने, अब हमें नीचे हमको ऊपर जाना है तो हम कौन सी की प्रेस करेंगे, की प्रेस करेंगे। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की करेंगे, राइट जाना तो राइट की करेंगे, और नीचे जाना है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, डाउन की प्रेस करनी पड़ेगी। तो पेज में किसी भी डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए हमें स्पेस की का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद डिलीट की होती है। तो डिलीट की क्या करती होती है, यहां पर कुछ लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। एक होती है, कौन सी की होती है, डिलीट, और एक होता है क्या, बैक स्पेस। दोनों में क्या अंतर है, देखिए डिलीट की क्या करता है, डिलीट की आगे की और क्या करता है, डिलीट करता है। माना मैं यहां पर अभी हूं, मैं कौन सी की प्रेस करता हूं, डिलीट की करूंगा, तो ये इनपुट क्या हो जाएगा, ऐसे मिट जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, बैक स्पेस की कर दूंगा तो ये क्या होगा, ऑफ, पीछे की तरफ क्या कर देगा ये, इसको मिटाएगा। काम दोनों का एक ही है, टेक्स्ट को रिमूव करना, मिटाना। लेकिन अंतर क्या है, डिलीट की आगे की तरफ मिटाता है और बैक स्पेस क्या करता है, पीछे की तरफ टेक्स्ट को मिटाता है। तो ये 5 प्रकार की। और इसके बाद यहां पर आपने देखा होगा, ये अलग से देखा आपने, इसमें क्या होती है, न्यूमेरिक की होती है। इस तरीके से क्या होता है, राइट में क्या होता है, की बनी आती है। यहां लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा। तो ये अलग से जो एरिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इसका प्रयोग क्यों करते हैं न्यूमेरिक कीपैड का, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब हमें क्या करना है, आपने देखा होगा कि जो भी अकाउंट का काम करता है, वो जब क्या करता है, कोई नंबर टाइप करता है। माना मुझे टाइप करना था 42906331, आपने देखोगे न्यूमेरिक कीपैड से काम हो सकता है, आसानी से हो सकता है। फिर जरूरत, इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखिए अंतर बताता हूं। यहां पर आप देखो न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है, लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और यहां पर क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है, इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब आप खुद ही देख लीजिए
तो मुझे टाइप करना है, तो मैं कैसे टाइप करूंगा? देखिए यहां पर 420963 1 दिक्कत हो रही है, लेकिन ये काम यहां से क्या कर सकता हूं? आसानी से कर सकता हूं। मुझे टाइप करना है, देखो 429, इस तरह से क्या कर सकता हूं मैं इसको आसानी से क्या कर सकता हूं? टाइप कर सकता हूं। इसलिए कौन सी की हो गई? ये न्यूमेरिक की। कीबोर्ड में कौन सी की हो गई? पहली की हो गई हमारे फंक्शन की, दूसरी हो गई हमारे न्यूमेरिक की, तीसरी हो गई हमारे अल्फा न्यूमेरिक की, चौथी हो गई हमारी स्पेशल की, पांचवी हो गई हमारी एरो की, और फिर होगा हमारा न्यूमेरिक कीपैड। इसके बाद आते हैं माउस। देखिए माउस की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जब माउस का आविष्कार हुआ था तो इसका नाम पहले माउस नहीं था। आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, या बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। सबसे पहले जब माउस का आविष्कार हुआ था तो इसका नाम था, ध्यान से सुनना, क्या नाम था इसका? इसका नाम था एक्स वाई पोजिशन डिटेक्टर डिस्प्ले डिवाइस। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स वाई पोजिशन डिटेक्टर डिस्प्ले डिवाइस। फिर इसका नाम क्या पड़ा? बग। और कुछ समय बाद इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ा माउस। और ये माउस नाम इतना पॉपुलर हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कंप्यूटर के पार्ट्स है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो माउस है वो पूरे वर्ल्ड में आज भी माउस के नाम से ही जाना जाता है। वो इतना पॉपुलर हो गया। कारण क्या रहा होगा कि कुछ चीजें क्या हो जाती है? फेमस हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपने नाम सुना होगा yahoo.com। yahoo.com सुना होगा आपने। तो जो सबीर भाटिया था जिसने yahoo.com बनाया था, उसने एक गाना सुना, आपने सुना होगा पुराना गाना, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो उसको जो याहू इतना पसंद आया कि उसने अपने वेबसाइट का नाम ही क्या रख दिया? याहू रख दिया। तो लोगों को इतना पसंद इसका नाम माउस आया कि इसका नाम क्या, आज पूरे वर्ल्ड में इसको माउस के नाम से जाना जाता है। और आप देख पा रहे होंगे तो माउस के जैसा ही लगता है, जैसे चूहा होता है। और ये माउस है, पहले ये छोटा माउस नहीं था, पहले इतना बड़ा माउस होता है। पहले नाम था इसका एक्स वाई पोजिशन डिटेक्टर डिस्प्ले डिवाइस, फिर पड़ा इसका नाम बग, और लास्ट में इसका नाम क्या पड़ा? माउस पड़ा। अगर इसके इन्वेंशन की बात करें, माउस का इन्वेंशन हुआ था 1977। मैं बता दूं आपको, ये किसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार कब हुआ था। ये शायद किसी ग्रुप सी में 2014-15 के करीब में आया था क्वेश्चन कि माउस का आविष्कार कब हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे, माउस का आविष्कार हुआ था 1977 में। और वहां पे हुआ था, किसने किया था? इसका आविष्कार क्या था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था डगलस सी इंजलवर्ट। क्या नाम था उसका? डगलस सी इंजलवर्ट। डगलस सी इंजलवर्ट ने 1977 में माउस का आविष्कार किया था। और क्या था? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी अमेरिका में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बन गया आपका कि माउस का आविष्कार कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1977 में। इसने मेंशन किया था इसका डगलस सी इंजलवर्ट ने। कहां पे किया था? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर क्या था? अमेरिका के अंदर। और माउस का जो पहला नाम था क्या था? माउस का पहला नाम था एक्स वाई पोजिशन डिटेक्टर डिस्प्ले डिवाइस। अब जो ये माउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हाथ, वो बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि अपनी बुक खोलो, क्या खोलो? अपनी बुक खोलो, तो आप क्या करेंगे? हाथ से बुक खोलेंगे। माँ को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, कमांड देता हूं कि अपनी बुक बंद करो, तो किससे बंद करेंगे? हाथ से बंद करेंगे। वो जिस प्रकार हमारे हाथ क्या करते हैं? किसी चीज को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, खोलने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब से विंडोज का वर्जन आया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो माउस का क्या हो गया? इसका यूज बढ़ गया। आज हम माउस का बहुत प्रयोग करते हैं। किसी प्रोग्राम खोलने और बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? माउस का प्रयोग करते हैं। माउस, जो ये माउस है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 बटन होते हैं, एक, दो, एक है और एक बीच में। मतलब इस प्रकार आप देखेंगे ये माउस है, और यहां पर क्या होता है? इस तरह से बटन होता है एक, ठीक है, और इसका तार है। तो ये क्या होगा इसका?
ये इसका क्या हो गया, राइट बटन हो गया, सॉरी ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका लेफ्ट बटन, और ये क्या हो गया इसका राइट बटन। इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। तो ये हमारी दो उंगलियां हैं, जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, इससे हम क्या प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। फिर सवाल आता है क्लिक, क्लिक किसे कहते हैं। क्लिक का मतलब, जब हम माउस का बटन प्रेस करते हैं तो आप ध्यान देना, एक क्लिक की आवाज करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं। और क्लिक होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, और एक होता है मिडिल क्लिक। नहीं, मिडिल क्लिक नहीं होता है। एक होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ्ट क्लिक, और एक होता है डबल क्लिक। और इन बटनों से हम लेफ्ट, ये हमारे लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, लेफ्ट और राइट। और बीच में जो आप ये बटन देख पा रहे होंगे, रोलर बना हुआ इस तरह से बना होता है बटन, तो इससे हम क्या करते हैं, मिडिल फिंगर से क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पेज के ऊपर और नीचे जाते हैं। इसका एक और काम भी है, अगर आप कंट्रोल बटन दबाएंगे और स्क्रॉल दबाएंगे तो जूम होता है, जूम जूम इन होता है। तो ये था माउस के बारे में। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर क्या हुआ, स्कैनर है कि जब भी कोई भी ग्राफिक्स हमें क्या करनी है, कंप्यूटर में इनपुट करनी है। देखिए ध्यान रखिए, अगर हमें कोई टेक्स्ट इनपुट करना है तो हम कीबोर्ड से क्लिक करेंगे, हमें प्रोग्राम को खोलना बंद करना है तो माउस करेगा। तो मैं बोलूं कि ये एक फोटो है, इस फोटो को क्या करना है, कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो ना ये काम माउस कर पाएगा, ना काम कौन कर पाएगा, कीबोर्ड कर पाएगा। इसके लिए हमें किसके जरूरत पड़ेगी, स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। और ये हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, हमें कोई इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन एक फोटोग्राफर जो होता है, या ऐसे लोग जो क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। इससे आप देख रहे होंगे, आप ढक्कन जैसा खोल दिया, या फोटोस्टेट मशीन आपने देखी होगी, ढक्कन खोलते हैं, इसमें कोई भी हमने क्या ग्राफिक्स लगाए और स्कैन कर दिया, तो वो जो क्या थी वो, माना एक इमेज थी, ये इमेज, इस इमेज को हमने स्कैन कर, जैसे हम स्कैन करेंगे तो ये इमेज क्या हो जाएगी, हमारे स्क्रीन पर क्या हो जाएगी, छप जाएगी। किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। इसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा आपने। आपने देखा होगा बच्चों के पास क्या होता है घर में, रिमोट वाली गाड़ी होती है, रिमोट से क्या करते हैं वो, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं आगे पीछे। और आजकल तो बहुत प्रयोग हो रहा है, आप लोग देखते हो शादी ब्याह में ड्रोन उड़ रहा है, जो ड्रोन चल रहा है किससे चल रहा है वो, आप देखो जो ड्रोन उड़ाने वाला होता है, जो कैमरा मैन होता है, साथ में क्या होता है, ड्रोन होता है, और उसे क्या करता है, उंगली से क्या करता है वो, उसको कंट्रोल कर, ड्रोन को कंट्रोल करता है, तो वो क्या हो गए, जॉयस्टिक। तो बेसिकली इसका प्रयोग कहां पे होता है, गेम्स में प्रयोग होता है। ये हो गया लाइट पेन। देखिए लाइट पेन, जैसे ही आपने देख रहे होंगे, लाइट पेन है ये, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। फिर आता है ये ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या हो गया, ये किस्म से माउस ही है ये। तो माउस को उल्टा कर दो, पहले क्या होते थे, अब ऑप्टिकल माउस आ रहा है, पहले क्या होता है, स्क्रोल माउस आते थे। बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोगों ने देखा होगा, उसके नीचे एक गोली होती थी, तो जब हम माउस घुमाते तो गोली घूमती थी, और उससे क्या होता है, फिर पॉइंटर का होता है, कंट्रोल होता था। तो ये उसका एक रूप है। फिर ये वेब कैम। वेब कैम आप देखते होंगे कि कैमरा हमारे सामने लगा है, और उससे क्या कर रहे हैं हम, एक दूसरे चैटिंग कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये हो गया किसका, वेब कैम का। फिर आते हैं, चीज और बता दूं मैं कि इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ओसीआर हो गया, बीसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बताया कौन सा, ओसीआर, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी, वो क्या करता है, इन लाइन को पढ़ता है। ये लाइन क्या होती है, क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं, पढ़ने के लिए ओसीआर। होता है बीसीआर, इसका मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और वीसीआर होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। आपने देखा होगा कि पहले क्या थी, अभी तो जब क्या होता है, किसी घर में शादी फंक्शन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो बनाते हैं, तो सीडी या डीवीडी बनाते हैं। पहले क्या था, कैसेट आती थी,
तो कैसेट में हम देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, आप खोल के देखना कभी, उसके अंदर एक काले रंग की पट्टी आती थी, रील आती थी एक। जब रील को आपने देखो, खोल के देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक इंक होती थी, जिसमें क्या होता है, जो हमारा क्या डेटा था उसमें क्या होता है, इनपुट हो जाता है। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इस इनपुट डिवाइस का। फिर आता है किसका, MICR। ये तो आपने देखा होगा, इसका नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो जो आपका बैंक चेक होता है, इस तरह से बैंक चेक होता है, लिखा यहाँ पे होता है टू, होता है लिखा हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, RS। ठीक है, यहाँ पर उसका पर्सन का नाम होगा, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं काले इंक से। तो ये क्या है, ये क्या है, MICR, ये मैग्नेटिक इंक है। इसका प्रयोग क्या होता है, बैंक में चेक पे होता है। MICR हो गया, BCR हो गया, OCR हो गया। और फिर आता है तुम्हारा बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। अच्छा, थोड़ा मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर लूं, ये OCR नहीं, सॉरी, OCR क्या हो गया है, आ, ये बार कोड रीडर है। ठीक है, OCR में क्या होता है कि आपने देखोगे, हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा होगा ABCD, और 4 गोले होते हैं बने हुए, ऐसे 2 पे होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हम पे हमें क्या मिलती है, हमें कॉपी मिलती है एक। इसमें हम क्या करते हैं, माना पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा बी है, तो हम क्या करते हैं, बी को क्या करते हैं, ऐसे गोला कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड का आंसर सी है, तो हम गोला करते हैं। तो ये जो OCR है, ये क्या करता है, इसको पढ़ने का काम करता है। अगर ये नहीं होता, अभी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो ग्राम विकास का पेपर हुआ था, उसमें कम से कम 2.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 2.5 लाख बच्चे पेयरिंग हुए थे। अगर इसको मैनुअली चेक करने लगे तो सालों साल कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। तो ये OMR सीट है, इसको क्या किया जाता है, इस मशीन पे लगाया जाता है, और मशीन में पहले से क्या होते हैं, आंसर पहले से फीड होते हैं, और वो क्या करता है, जो आंसर की है उसको क्या करता है, मैच करता है। माना आंसर की बता रखा है कि पहले का आंसर क्या है, बी है, दूसरे का आंसर क्या है, डी है। आप देख पा रहे होंगे कि पहला आंसर क्या होगा, इसका सही हो गया, क्योंकि क्या है, सही है। दूसरे का डी था, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, वो क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा केवल कि क्या पहला बी गोला है, कि हाँ है, इसका मतलब 1 नंबर। क्या ये सही है, नहीं है, गलत। अब ये मत कर देना कि आपने करा कि चलो कंप्यूटर हम तो और होशियार हैं, सो क्या करते हैं, हम सारे ही गोले कर देते हैं। सारे हमने क्या कर दिए, गोले कर दिए, ABCD, चारों गोले कर दिए। और आपने कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर भाई अब तो पूरे नंबर देने पड़ेंगे, मैंने चारों ही गोले कर दिए, अब तुम A मान लो, B मान लो, C मान लो, या D मान लो। और घर आकर सोचा आपने कि तो मेरे फुल मार्क्स आएंगे, क्यों, मैंने चारों गोले करके कंप्यूटर चेक तो करना ही करना है, एक नहीं तो उसमें आंसर होगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसका क्वेश्चन क्या कर देगा, गलत काउंट करेगा। ये हो गया आपका कौन सा, OCR। तो एक ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, और आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, नहीं सुना है, तो ध्यान से रखना, जिसके लास्ट में CR आएगा, उसे OCR, BCR, MICR, बार कोड रीडर, ER आ रहा लास्ट में। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये था इनपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं किसकी, आउटपुट डिवाइस की। देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, देखिए ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हमने क्या करा, डेटा इनपुट किया, इनपुट किया, और ये क्या है, हमारा CPU है, और ये क्या है, हमारा मॉनिटर है। यहां से हमने कुछ टाइप किया है, यहाँ पे लिखा है हेलो। तो ये क्या हुआ, ये यहां से क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। जब हम इनपुट पे प्रोसेस करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इनपुट, डेटा इनपुट हो रहा है।
और ये क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। और आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, आउटपुट में मिल रही है हमको क्या, इंफॉर्मेशन। अभी के डेटा है, जब से प्रोसेसर तब क्या मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के पश्चात परिणाम दिखाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या हो गए आपके, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, आउटपुट डिवाइस के। देखिए यहाँ पर मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, ये आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस के पश्चात परिणाम दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, आउटपुट दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। तो एक क्या होता है आउटपुट डिवाइस, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, और नंबर टू क्या होता है, हार्ड कॉपी। तो दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं हमारे, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और एक होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है मैंने बता दिया आपको, जो ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर के, ऐसे कंप्यूटर के पास जो प्रक्रिया के बाद, प्रोसेसिंग के बाद क्या करते हैं, परिणाम दिखाते हैं, आउटपुट दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सब। ठीक है, से प्लॉटर नहीं लिखा, प्लॉटर भी होगा एक। अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करें, आउटपुट डिवाइस हम क्लासिफिकेशन करें, तो हम पाएंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है कौन सी, हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और एक होती है हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी क्या हो गई, सॉफ्ट कॉपी मतलब ये नहीं बोलेंगे आपकी सॉफ्ट वन जो मुलायम है और हार्ड वन जो कठोर है, नहीं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस वो आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम रिजल्ट को, परिणामों को क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। दे आर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सिंपल बात न करें तो जिन आउटपुट डिवाइस हम क्या कर सकते हैं, परिणामों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो क्या कहलाती हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ये ये हमारी क्या हो गई, मॉनिटर जो हमारा है, क्या है हमारा, सॉफ्ट कॉपी है। क्या है हमारा ये, सॉफ्ट कॉपी। अब आप बोलेंगे क्यों सॉफ्ट कॉपी है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कभी। माना मैं टाइपिंग कर रहा था, मैं अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लगा कि क्या हो गया, अबे यार मैंने तो ऐसे गलती कर दी इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको क्या कर सकता हूँ, मैं मिटा सकता हूँ। देखो यहाँ कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो जहां पर हम परिणामों को, आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे मॉनिटर, तो मॉनिटर में जो डेटा हमको दिखाई देगा, उसमें हम कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। आप उसको नीला करो, पीला करो, छोटा करो, बड़ा करो, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगी, सॉफ्ट कॉपी। क्या कहलाएगी वो, सॉफ्ट कॉपी। और दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा क्या होता था हमने अभी दूसरा, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या हो गई, ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसमें हम परिणामों कोई करेक्शन नहीं कर, चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। जैसे कौन, प्रिंटर। अब हम प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर क्यों है, भाई सिंपल सी बात है कि आपने कोई कागज प्रिंट आउट निकाला, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं, जब कागज छप के आ गया, क्या चेंजेस कर लोगे। माना मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्या कर दिया, प्रिंट निकाल दिया, देख रहे हैं, ये लिखा केमिस्ट्री, येलो में लिखा है। मैं चाहता हूँ यार इसको क्या हो गया, मुझे तो उसको रेड करना था, और ये जो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो बहुत छोटा लिखा है, क्या ये बड़ा हो सकता है, अब नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही डेटा आपका कहां पर है, मॉनिटर के अंदर है, तो आप इसे छोटा, बड़ा, नीला, पीला, काला कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट होने के बाद कोई करेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है जिसमें परिणामों में कोई भी परिवर्तन, चेंजेस नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। और सॉफ्ट कॉपी जिसे हम क्या कर सकते, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब बात आती है किसकी, मॉनिटर की।
मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो परिणाम कहाँ दिखाता है? स्क्रीन पर दिखाता है। कहाँ दिखाता है? ये जो स्क्रीन में क्या दिखाता है? परिणाम दिखा रहा है। वो क्या कहलाते हैं? मॉनिटर कहलाता है। अब मॉनिटर दो प्रकार के होते थे पहले। एक होता था कलर्ड मॉनिटर, एक होता मोनोक्रोम। और ये जो कौन सा है, ये जो आज के मॉनिटर है, पहले के मॉनिटर क्या होते हैं? इस तरह के होते थे बड़े मॉनिटर, ऐसा मोटा पेट होता था उनका, इस तरीके के मॉनिटर होते थे। आज आप ऐसे मॉनिटर नहीं देखते, लेकिन आज क्या है, फ्लैट आ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया मॉनिटर का? जैसे एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, ये सब किसके एग्जांपल हैं? मॉनिटर के एग्जांपल है। और मॉनिटर का काम क्या है? किसी भी परिणाम को स्क्रीन पर क्या करना? शो करना। अब एक चीज और सीखने की बात है, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉनिटर पर जो आकृति बनती है, जो इमेज बनती है या तो कोई टेक्स्ट दिखाता है, किससे बनती है? तो इसका आंसर होगा किससे बनती है? वो पिक्सल से। किससे बनती है? पिक्सल से। पिक्सल से क्या बनाते हैं हम लोग? पिक्सल से क्या बनती है यहाँ पर? क्या बनती है यहाँ पर? इमेज बनती है। ठीक है। और ये पिक्सल क्या होती है? ये पिक्सल होते किसमें? रो और किसमें? कॉलम में। तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनते हैं? इमेज बनती है। ठीक है। पिक्सल क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे डॉट होते हैं, ऐसे डॉट होते हैं, और इन डॉट से क्या बनती है? स्क्रीन पर क्या बनती है? आकृति बनती है। आपके पास मोबाइल फोन होता है, वहां लिखा होता है कि जब हम मोबाइल लेने जाते हैं हम क्या बोलते हैं कि जो ये मोबाइल है ये कितना मेगापिक्सल का है? मेगापिक्सल जितना ज्यादा होगा, इमेज क्वालिटी क्या होगी? उतनी बेटर होगी। जितना उसका मेगापिक्सल कम होगा, इमेज क्वालिटी क्या होगी? उसकी लो होगी। क्योंकि इन्हीं पिक्सल से क्या बनते हैं? आकृति बनती है, इमेज बनती है। और इनका जो क्या होता है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें, किसको? रो एंड कॉलम को, तो ये क्या कहता है? ये कहता है रेजुलेशन। क्या कहता है? रेजुलेशन। तो जितना ज्यादा रेजुलेशन होगा, आपकी इमेज क्या होगी? उतनी अच्छी बनेगी। तो ये था किसके बारे में? मॉनिटर। अब आते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है? देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर और डिवाइस जो क्या करते हैं? परिणाम को कागज पर छापती है, यानी क्या करते हैं? हार्ड कॉपी निकालती है। आपको जो चीज यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रही है, यहाँ पे प्रिंट कमांड है, प्रिंटर से क्या कागज बाहर निकल गए, निकल गए, और वो कागज छप के क्या आ गया? आपके सामने आ गया। तो ये प्रिंटर है। अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है प्रिंटर इम्पैक्ट, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये क्वालिटी में क्या होते हैं? बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है इनकी? अच्छी, बहुत स्लो होती है। कीमत में क्या होते हैं? सस्ते ही होते हैं। और प्रिंटिंग का समय क्या करते हैं? आवाज करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इम्पैक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स, डेजिविल, ड्रम। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? इम्पैक्ट के। डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजिविल हो गया, और ड्रम प्रिंटर हो गया। क्योंकि क्या करते हैं? प्रिंटिंग के समय क्या करते हैं? आवाज करते हैं। आपने बड़े बड़े प्रिंटर देखे होंगे, और क्या करते हैं? जब आवाज क्या करते हैं? प्रिंट हेड चलता है तो दोनों तरफ चलता है, इधर से चलता है, उधर से चलता है। बहुत समय लेते हैं प्रिंटिंग करने में, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होते हैं? ये बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड, इनकी कीमत, इनकी प्रिंटिंग जो क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट होती है। और इसका सबसे जो टॉप का प्रिंटर होता है, उसे बोलते हैं लेजर, लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर क्या? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है। और एक चीज और बता दूं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है केवल क्या होते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? कलर्ड भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। दोनों टाइप के प्रिंटर होते हैं ये। इसके बाद आता है तुम्हारा स्पीकर। ये तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। हमारे टीवी पे, मोबाइल पे, सब जगह क्या होता है? स्पीकर होते हैं। अगर स्पीकर नहीं होगा तो क्या होगा? जो साउंड होगा हमको सुनाई नहीं देगी। इसके बाद आए हेडफोन।
ये भी आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगाते हैं, एयरबड लगाते हैं, और जो मोबाइल में जो गाने चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, वो कहाँ पहुंचता है, हमारे कानों में पहुंचता है, यानी जो वो क्या करता है, मोबाइल का आउटपुट हमें पहुंचा रहा है। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर काम क्या है कि जो हम हमारी कोई पीपीटी है, कोई स्लाइड है, या कोई टेक्स्ट है हमारा, हम क्या करते हैं उसको, हमारे लैपटॉप पे है, प्रोजेक्टर लगा दिया तो आपकी स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो इसका काम भी क्या है, आउटपुट देना है। तो ये हो गया, किसके एग्जाम्पल हो गए ये, आउटपुट डिवाइस के। इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं, जिसके लास्ट में टर लगेगा, जिसके लास्ट में क्या लगेगा, टर। टर मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर, स्पीकर, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल होंगे, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होंगे, ध्यान रखना। कभी भूल जाओ तो टर याद रखना, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो जहां पे टर 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 आएगा लास्ट में, समझ जाना, टर टर कौन कर रहा है, मेंढक नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, ये आउटपुट डिवाइस कर रही है। तो आउटपुट डिवाइस में जिसके लास्ट में क्या आएगा, टर आएगा, वो क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगला, देख लोगे एग्जाम्पल हो गए, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल ये हो गए, और ये क्या हो गए, हमारे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो गए। अगला था हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोर डिवाइस क्या होता है, स्टोर मानी संभालना, रखना। भाई आपने जैकेट पहनी, मैंने जैकेट पहनी है, मेरे जेब, एक जेब ये हो गए, एक जेब हो गए, मेरे पैंट में जेब हो गए, या आप स्कूल स्टूडेंट है, आप स्कूल बैग में क्या होता है, अलग अलग पॉकेट होते हैं। तो वो चीजें जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को संभाल के रख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। क्या कहलाते हैं वो, स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस का क्या काम है, डेटा को क्या करना, स्टोर करना। नेक्स्ट आपका, ये स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड हो गया, रैम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेट टाइप हो गया, ऑप्टिकल हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। इन सब में जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है। किसकी होती है, हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट, जितने भी प्रोग्राम है, वो सारे के सारे कहां स्टोर होते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। अभी आप देखोगा कि ये सारी चीजें क्या हो गई, चलन से बाहर हो रही है, क्योंकि क्या हो गया, ये सब आउट ऑफ, क्या हो गया, आउट ऑफ फैशन मान लो इसको, या आउट ऑफ यूज मान लो इसको, अभी यूज नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्या कर रहा है, डे बाय डे नए नए आविष्कार कर रहा है। और अभी जो रिसेंट चल रहा है, कौन चल रहा है, ये चल रहा है पेन ड्राइव। माना पेन ड्राइव क्या है, 32 GB की है, तो ये क्या कर सकता है, 32 GB क्या करते स्टोर कर सकता है। इनको, इनका बाहर होने के कारण क्या था, इनका कारण क्या था कि जैसे फ्लोपी हो गई, ये हो गया, तो ये क्या है, रिलायबल नहीं थे, इनके स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, बहुत कम थी, और इनके खराब होने की क्या थी, संभावनाएं क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इसलिए क्या हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, चलन से बाहर हो गए। आज हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं उसमें सीपीयू। क्या है हमारे पास, सीपीयू है। तो सीपीयू का मतलब आप समझ गए होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक चीज बता दूं मैं, ये सीपीयू नहीं होता है, इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो डब्बा है, इस डब्बे को बोला जाता है कैबिनेट, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू क्या होता है, देखिए, ये सीपीयू है, ये क्या है, सीपीयू। ये छोटी सी डिवाइस है, ये सीपीयू कहलाती है। और सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है। क्यों, इस डब्बे को हम क्यों सीपीयू बोलते हैं, क्योंकि जो चिप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप, वो कहां लगी होती है, इस डब्बे के अंदर क्या होता है, एक बोर्ड होता है,
इस तरह का एक बोर्ड होता है, हरे रंग का बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लगा होगा, इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक इसके ऊपर पैकिंग होती है इसकी बिल्कुल अच्छे से, और इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक फैन लगा होता है। तो ये सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम, कैबिनेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सीपीयू नहीं बोलेंगे, ये हो गया हमारा कैबिनेट। ये हमारा सीपीयू है, ये देख लीजिए आप, ये इंटेल कोर, ये देख रहे हैं आप ये। अब इसमें एक मजे की बात सुन लो, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था ना, तो आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, यानी 1964 में पहली बार, सॉरी 1946 में, 1946 में पहली बार एक कंप्यूटर बना था, जिसका नाम क्या था, एनियक। एनियक नाम का कंप्यूटर बना था, इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। ये इतना बड़ा कंप्यूटर था कि 10 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा, इतना बड़ा कंप्यूटर। और इसको क्या बोला गया, दैत्य आकार कंप्यूटर बोला गया। क्या बोला गया इसको, दैत्य आकार, बड़ा था बहुत। इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब कंप्यूटर का आविष्कार है, तो इस आविष्कार ने क्या कर दिया, इस आविष्कार ने क्या कर दिया, कंप्यूटर का पूरा ही डेकोरम क्या कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्योंकि ये क्या था, इसका कंप्यूटर, ये जो इसका आविष्कार था, ये फोर्थ जनरेशन में होता कंप्यूटर के। फोर्थ जनरेशन में क्या था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी। इसके आने से क्या हो गया, कंप्यूटर का आकार क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। कहा पहले 10 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा कंप्यूटर था, और आज हम हमारे पास कैसे कंप्यूटर हैं, जिनको हम जेब में लेकर या अपने बैग में लेकर हम काम चल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, जब 1946 में 100 फीट लंबा 10 फीट ऊंचा कंप्यूटर रहा होगा, और किसी कोई अगर आपसे बोले कि भविष्य में ऐसा कंप्यूटर आएगा जिसको हम जेब में लेके जाएंगे, तो क्या आप उसे बिलीव करोगे, नहीं करोगे ना, बोलेंगे आप पागल बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन साइंस ने कर दिया है, और आज हम क्या है, अपने जेब में जो हमारा मोबाइल है वो भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है। लैपटॉप हम पीछे बैग में डाल के अपने पीठ पे ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये सब किसके कारण हो सका, ये इसके कारण हो सका। यही क्या है, हमारा सीपीयू है, यही हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। और इसके कारण ही क्या हुआ, कंप्यूटर में क्या है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो आज क्लास में इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।